अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सबको खुशामदीद। और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, चैट जीपीटी, जिसका एक बहुत ही एक तरह से शोर मचा हुआ है मार्केट में काफ़ी टाइम से। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को समझाऊं कि हम इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर कैसे सकते हैं। और दूसरी बात, इस पर डिस्कस करूं कि ये है क्या। और इसको अगर हम गूगल से कंपेयर करते हैं, जो www.google.com है, जो हमारा एक सर्च इंजन है, तो वो क्या चीज़ है। तो आज हमारा मेन फोकस इसी पे होगा, तो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी है क्या। इट्स इन रेवोल्यूशन गाइस। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक किस्म का ना चैटबॉट है। इट्स लाइक एन ह्यूमन कन्वर्सेशन। ये इस तरीके से जैसे आप किसी अपने कुलीग से बात कर रहे हो, उस कुलीग से जिसको दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन हो। वो कुलीग नहीं जिससे आप पूछेंगे इधर की हो रहा है, वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है। तो इस तरीके से मतलब एक हाईली हाईली क्या कहते हैं ना कि लर्न्ड एंड ट्रेन्ड आप मॉडल से बात करते हैं, जिसको हर चीज़ का मोस्टली पता होता है। तो चैट जीपीटी इज़ लाइक दैट थिंग। आप उससे कोई भी चीज़ पूछें, वो आपको रेस्पॉन्स देगा। ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी अपने दोस्त या किसी अपने कलीग या किसी एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं। इट्स लाइक एन टूल, ठीक है? इस तरीके का ये टूल है। ऑन दी अदर हैंड, जब हम गूगल को देखते हैं, गूगल इज लाइक सिंपली अ सर्च इंजन। वो कोई चैटबॉट नहीं है। वो आपको ये बताता है कि आपने अगर लिखा है कि मुझे बताएं facebook.com, तो वो पूरे दुनिया के सर्वर से ना एक इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढांड के ले आएगा और आपको कहेगा कि ये लें जी, फेसबुक को क्लिक करने चलिए। वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने अगर पूछेंगे वो फेसबुक क्या है, फेसबुक के अगर आप बारे में हु यूजेस फेसबुक बता देगा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। एक कन्वर्सेशनल वे नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा कि आप कनेक्टेड हैं। आपको ये होगा कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स इट, ठीक है? तो ये है। अब बात करते हैं ओपन एआई बनाया किसने। चैट जीपीटी बनाया किसने। चैट जीपीटी बनाया ओपन एआई वालों ने, ठीक है? वो एक कंपनी है जो एआई एआई बेस्ड कंपनी, जो एआई उस पे काम करते हैं। तो अब बात करते हैं ये काम किस तरीके से करती है। जो चैट जीपीटी है ना, वो एक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल पे बना हुआ है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है जो 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं जिसके। इट्स ह्यूज साइज, ठीक है? उसको ट्रेन करने के लिए आपको पता है 570 गीगाबिट 570 गीगाबिट का डेटा यूज हुआ है इसको ट्रेन करने में। इसको ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि ये सुपरवाइज लर्निंग पे भी काम करता है। और सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जिसमें अगर आप फर्ज करें किसी भी जस्ट बच्चे को दिखाते हैं ना, कि आप कहते हैं कि ये देखो सामने अगर कोई बिल्ली बैठी है, तो आप उसको कहेंगे दिस इज कैट। उसको आप बिल्ली दिखा के कहेंगे दिस इज कैट। कुत्ता दिखा के कहेंगे दिस इज डॉग। आप उसको इंसान दिखा के कहेंगे दिस इज ह्यूमन। आपने उसको अगर लड़का दिखाया, दिस इज बॉय। आपने क्या करते हैं कि आप उसको तस्वीर भी देते हैं या डेटा भी देते हैं और उसकी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ये सुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है? तो ओपन एआई ने इसको उस पे ट्रेन किया हुआ है, जो पूरा 570 गीगाबाइट डेटा पे, जिसमें रेडिट से डेटा लिया गया है, दूसरी जगहों से जहाँ पे क्या कहते हैं डिस्कशंस हो रही हैं फोरम्स पे वहाँ। ऑन द अदर हैंड, जब हम इसमें दूसरी चीज़ यूज़ की गई है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग वो होती है एक किस्म की, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल्स को ट्रेन करने में होती है। ये होता है कि ये अपनी मिस्टेक्स और अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनसे ही सीखता है। वो जितना अच्छा करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, बुरा करता है उसको जो नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, और इसी तरीके वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये सुपरवाइज लर्निंग पे काम करता है, और ये इस तरीके 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं और इतने बड़े डेटा पे ट्रेन हुआ है। लेट मी टेल यू अनदर थिंग। ये सिर्फ 2021 तक के डेटा पे ट्रेन हुआ है। ही डोंट नो आफ्टर दैट। इट डोंट नो आफ्टर दैट, राइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको जवाब नहीं देगा। ये आपको जवाब देगा अपने पिछले डेटा को एक प्रोसेस करके। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ है, लिमिटेशन से, वो आगे बात करते हैं, दिखाऊँगा आपको मैं, ठीक है ना? तो अभी हम शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन, और डायरेक्ट वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाऊँगा कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आता हूँ गूगल पे। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है, वहाँ पे लिख देना है चैट जीपीटी, ठीक है? चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने चैट जीपीटी को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ट्राई चैट जीपीटी। जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ होगा, वो उससे पहले अकाउंट बनवाएगा। उसमें आप अपनी गूगल की जो जीमेल है उसके थ्रू एक्सेस दे सकते हैं आप अपना अकाउंट में। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद ये आपको ले आएगा इस प्लेटफॉर्म पे। उसमें आप बता रहा है कि आप उससे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट। अच्छा, इसकी लिमिटेशन ये खुद ही बता रहा है। कभी कभी ये थोड़ी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे देता है,
कभी-कभी हार्मफुल इंस्ट्रक्शंस और बायस्ड कंटेंट भी देता, लेकिन लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, इसको 2021 के बाद का नहीं पता, राइट? दीज आर द लिमिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप परेशान हैं कि यार मैंने सीवी बनानी है या मैंने एक एप्लीकेशन लिखनी है 10 दिन की छुट्टी के लिए, एंड यू आर वेरी लेजी टू राइट, राइट? आपने क्या करना है, आना है चैट जीपीटी पे और आपने लिखना है राइट राइट एप्लीकेशन फॉर 10 days लीव, ठीक है? अब वो एप्लीकेशन लिखना उसने शुरू कर दी है और आप कहेंगे वाह जी वाह, कमाल आ गया मेरे पास। तो देखें, उसने एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दी। आप इस चीज़ पे एक बात नोट करेंगे, एम्प्लॉयर उसको पता नहीं है कौन-सा है, उसको ये नहीं पता आपका नाम क्या है, उसको ये नहीं पता आपने 10 दिन की छुट्टी क्यों लेनी है, उसका रीज़न क्या है। आप देखें इसने क्या डाला, रीज़न फॉर माय लीव इज़ रीज़न फॉर लीव, ही डोंट नो दैट, राइट? हमने क्या करना है, एआई की ये बात होती है, आप उसको जितने अच्छा इनपुट देंगे, वो उतना अच्छा रिफाइन आउटपुट देगा। अब पहले मैंने इसको कहा जी मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो। अब उसने तो लिख दी कि मैं आई विल बी अवेलेबल टू आंसर ऑल ब्ला ब्ला, उसने अच्छी सी हमें, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। हम उसको कहेंगे आई एम सिक, दैट्स व्हाई आई नीड एन 10 डेज हॉलिडे, ठीक है? और एंड आई एम वर्किंग इन एमसीबी, लेट्स से। अब मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब ये कहेगा कि उसको ये भी पता है मुझे किस लिए चाहिए और मैं काम कहाँ करता हूँ। अब ये उसकी इन्फॉर्मेशन उसी में ऐड कर, मुझे इसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि दोबारा से मेरे लिए तुम जो है ना एप्लीकेशन लिखो, ये कर, उसको पता है। अब देखो एक और चीज़ है, वो उसे ये भी नहीं पता कि मुझे कौन सी तारीख से चाहिए और कौन सी पे नहीं चाहिए। उसने वो बना दिए, वो गैप्स छोड़ दिए। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू लीव फॉर एन एब्सेंस ऑफ अ पीरियड 10 स्टार्टिंग ऑन द ड्यू टू एन इलनेस। देखिए हमने उसको कहा था मैं बीमार हूँ, सिक हूँ, तो उसने उसका एक तो प्रेफरेंस इस्तेमाल कर लिया है और उसने बताया आई अंडरस्टैंड दिस मे कॉज इनकन्वीनियंस एंड आई विल डू माय बेस्ट टू इंश्योर दैट माय वर्क इज कंप्लीट, ब्ला ब्ला ब्ला, उसने सारी चीजें। लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, उसने वो भी छोड़ दिया। तो आप ये बताएंगे अभी कि आई नीड एन हॉलीडे स्टार्टिंग फ्रॉम, हम लिख देते हैं 7th जनवरी, ठीक है? एंड माय नेम इज ए स्क्वायर, ठीक है? अब देखें इसको फिर ही अपडेट करेगा, ठीक है? अब आप देखेंगे 7 जनवरी से ऑन एंडिंग ऑन, देखिए मैंने नहीं बताया कि उसको 17 पे एंड करनी, मैंने तो उसको बताया 10 दिन के लिए, उसने खुद ही लिख दिया कि उसको 17 के लिए द रीजन फॉर माय लीव इज पर्सनल। अच्छा मैंने इसको ये नहीं बताया, तो उसने उसी को अपडेट कर रहा है, पहली वाली को ही। तो अब देखें उसने बता दिया सिंसियरली। अब उसको ये बता दें माय एम्प्लॉयर का, आप बता दें एम्प्लॉयर, EMPLOY एम्प्लॉयर इज लिख दें, हम लिखते हैं कि टू ब्रांच मैनेजर मिस्टर, हम शफीक कर देते हैं यूई, ठीक है? अब उसको देखें वो किस तरीके से करता है। ये हमें रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा, यहाँ आई थिंक इट्स बिजी। तो अभी हम देखते हैं कि ये बिजी, आप देख रहे हैं नीचे। तो इस तरीके से ना आप इससे मुख्तलिफ चीज़ें पूछ सकते हैं कि ये किस तरीके से करना है। अगर हम न्यू चैट की तरफ चलते हैं, अभी हम इसको कहते हैं कि हे आई एम एन नेटवर्क engineer and I have graduated from for example London, graduated from London, फर्ज करते हैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम, हम कह देते हैं इसको मेहरान, ठीक है? मेहरान यूनिवर्सिटी, ठीक है? एंड आई गॉट डिस्टिंक्शन। अब मैं इसको कहता हूँ प्लीज मेक अ सीवी फॉर मी। अच्छा कोई मसला आ रहा है सीवी में, एक मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई कन्वर्सेशन का मसला है, हम दोबारा चलते हैं। अभी हम इसके ये पकड़ते हैं रेस्पॉन्स को, आई थिंक तभी हमारे जो पीछे था वो नहीं दे रहा था। अभी हम आते हैं, अब हम इसको कहते हैं
लुक वो कभी-कभी ये एरर दे देता है, तो इट्स फाइन। आपने नए पोर्टल में जो पिछली बार ये स्टॉप हुआ, इसलिए आप न्यू विंडो खोलें। देखें, वो बता रहा है कि नेम मेरा ये है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। आप इनकी इन्फॉर्मेशन देते जाएँगे और वो ऐड करता जाएगा। आपको पता नहीं था कि आपने लिंक्डइन की भी ऐड करनी थी। उसने ना, देखें, एक समरी भी बना दी आपके लिए। हाइली स्किल्ड एंड मोटिवेटेड इंजीनियर विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ब्ला, 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 ब्ला। तो इस तरीके से आप अपनी सीवी बना सकते हैं, जितनी ज़्यादा इनपुट देंगे। अभी हम न्यू चैट में आते हैं और मैं इसको कहता हूँ, दूसरी बात, अगर आप कोई फ़र्ज़ करें पेजेस रन कर रहे हैं फ़ेसबुक पे, तो आप अगर फ़र्ज़ करें कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप उसको समरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसको कहते हैं अ राइट एंड राइट अ समरी ऑफ अल्केमिस्ट बुक, ठीक है? अब मैंने उसको कहा है कि राइट अ समरी ऑफ अल्केमिस्ट, वो खुद ही बता रहा है, मुझे पॉलो कोएल्हो का है, उसने यही अ यंग शेफर्ड हू एम्बार्क ऑन अ जर्नी। तो आप देखें, आप इसको हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के आप इसको इनपुट कितना देते हैं। इनपुट जितना अच्छा रिफाइन देंगे, उतना अच्छे तरीके से। अब हम एक चौथे मिसाल की तरफ चलते हैं कि फ़र्ज़ करें ये लिख रहा है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो एन एग्ज़ाम्पल, वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो अगर मैं चौथे मिसाल में आता हूँ, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड दे लिटरली डोंट नो हाउ टू राइट एन कवर लेटर एंड दीज़ थिंग्स। आपने क्या करना है, आप इससे कवर लेटर भी लिखवा सकते हैं, आप इससे मोटिवेशन लेटर भी लिखवा सकते हैं। लेकिन मेक श्योर जितना अच्छा इनपुट देंगे, उतना अच्छा लिखेगा। लेकिन इस पे कभी भी रिलाय ना करें कि इसी का आपने कॉपी पेस्ट किया। इसका आप आइडिया लेके अपना उसको लिख सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेटर रियली 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 पर्सनल। आइडियाज़ लें, इसने किस तरीके से लिखा है, तो आप उसको करें। देखें, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ कि राइट अ मोटिवे motivation letter for STEPS Erasmus program. I am an electrical engineer and recently graduated from Mehran with 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 first position थ्रू आउट। मैंने इसको थोड़ा-सा इनपुट दे दिया, वो डिपेंड करता है आप कितना इनपुट देते हैं, उसको आप ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा बताएगा। अभी ये हमें इसके ऊपर देगा कि डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माय स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द स्टेप्स प्रो। अब इसको ये खुद ही ढूँढेगा कि स्टेप्स है क्या? द स्टेप्स इरेस्मस प्रोग्राम ऑफर यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रॉडेन माय होराइज़न एंड गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस ब्ला, ब्ला, ब्ला। मतलब ये आपको लिख के देगा, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, रिमूव करना चाहते हैं, वो आप ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें आप इसके इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये अब देखें ना, एक उसने लेटर लिख दिया है। तो कहने का मकसद यही था कि आप जितना अच्छा उसको इनपुट देंगे, उतना अच्छा आपको ये आउटपुट देगा और आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको मोटिवेशन लेटर लिखना है, समरीज़ लिखनी है, किसी इन एप्लीकेशन लिखवानी है, लेटर लिखना है, सीवीज़ अपडेट करनी है, उसे सीवीज़ के सैंपल माँगने हैं, कोई भी फ़र्ज़ करें आप कहते हैं ना कि मुझे कोई भी दिमाग में सवाल है ना, लिटरली स्पीकिंग इससे पूछ लें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो था इसका लिमिटेशन भी, वो तो हमने जस्ट बात की थी ना। तो मैं अभी इसने देखें कंप्लीट भी कर लिया। अब मैं इस पे नहीं आ रहा कि इसने कितना अच्छा लिखा है, वो ऑब्वियसली हम और डेटा देंगे, तो वो मैं आपको सिर्फ़ मल्टीपल एंगल्स दिखा रहा हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें ये कर सकता है एंड दीज़ आर जस्ट फ्यू एग्ज़ाम्पल्स, आप और ज़्यादा अब मैं इसको कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें व्हाट इज़ द वेदर इन सक्कर, ठीक है? अब इसका देखें रिस्पॉन्स क्या आता है। I'm sorry, but I don't have a current weather information for Sucker as my training data only goes up to 2021। उसको नहीं पता अभी क्या हो रही है वेदर, जो हमने पहले भी बात की। अब जो चीज़ें ये हमें बता रहा है, वो अपने ट्रेनिंग के डेटा पे बता रहा है, व्हिच मीन्स कुछ चीज़ें ये आपको मिसलीडिंग भी बता सकता है। गलत हो सकती हैं वो, लेकिन आपको उसको ध्यान रखना है और उसको अच्छे तरीके से करेक्ट करके ज़्यादा इनपुट का डेटा देंगे। और अब देखिए ना, कोई लोग कहते हैं कि मैं अगर अच्छा मोटिवेशन लेटर, लेकिन उनके दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, मैं ये चीज़ ऐड करूँगा, ये चीज़ ऐड करूँगा, ये चीज़ ऐड करूँ। लेकिन वो पता नहीं होता कि हमने उसको कोहेरेंस किस तरीके से देनी, क्या किस तरीके से देना है। तो अगर आप वो डेटा इसको दें, वो आपको कोहेरेंस बना के दे देगा, वो अंग्रेज़ी सीधी कर देगा आपकी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको उन तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइन ट्यूनिंग खुद करनी पड़ेगी। इन मोस्ट केसेज़ आपको नहीं भी करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा केसेज़ में आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये
चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। इट्स लिटरली एन रेवोल्यूशन, और मैं काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी ले रहा हूँ आजकल इससे, तो आप भी लें। मैंने कहा कि अगर मैं हेल्प ले सकता हूँ और आप भी ले सकते हैं, तो व्हाई नॉट मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में यही था, और देखते रहें स्क्वायर को। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहाँ फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। अगर लाइक भी कर दें तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो चीज़ अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं वो दूसरों को भी लाज़मी सिखाएँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।